तो मैं उमंग और आपका स्वागत है स्टडी विद उमंग मिश्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है MJPRU के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और इस बार कोविड की वजह से एग्जाम का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। पहले हर सब्जेक्ट के एक से ज्यादा पेपर हुआ करते थे, लेकिन इस बार हर सब्जेक्ट का केवल एक ही पेपर होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या पढ़ा जाए और क्या नहीं। बट डोंट वरी, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं आपको बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने BA पार्ट 2 के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बार आए हैं और इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं? फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। फर्स्ट पेपर से जैसे प्लूटो, अरस्तु, कार्ल मार्क्स, ये फर्स्ट पेपर से हैं और ब्रिटेन और अमेरिका ये सेकंड पेपर से आ रहा है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, फर्स्ट पेपर बेसिकली जितने भी विचारक होते हैं, फिलोसोफर हुए हैं, उनके राजनीति के बारे में क्या विचार हैं, उन्होंने राजनीति के ऊपर क्या कहा है, फर्स्ट पेपर बेसिकली इसके ऊपर है। और जो सेकेंड पेपर है वो कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कहाँ की गवर्नमेंट क्या है और किस तरीके की शक्तियां हैं उसके पास। जैसे ब्रिटेन में राजा के पास क्या शक्तियां होती हैं, अमेरिका का संविधान क्या है, तो इसके ऊपर सेकंड पेपर है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का न्याय संबंधी विचार बताइए या न्याय सिद्धांत बताइए। सेकंड नंबर पर है, प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचार बताइए। थर्ड नंबर पर आता है, अरस्तु के क्रांति सिद्धांतों की विवेचना करिए। फोर्थ नंबर पर, अरस्तु के राज्य वर्गीकरण की विवेचना करिए। फिफ्थ नंबर पर आता है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांतों की आलोचनात्मक विवेचना करिए। कार्ल मार्क्स ने जो ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत दिए थे उनकी आपको आलोचनात्मक विवेचना करनी है। 6 नंबर पर आता है ग्रेट ब्रिटेन। ये हमारे सेकंड पेपर से है। ग्रेट ब्रिटेन में आपको ब्रिटेन का संविधान की विशेषताएं पढ़नी है, ब्रिटेन के राजा के बारे में पढ़ना है, ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन में विधि का शासन किस तरीके से होता है, ये आपको पढ़ना है। 7th और लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान अमेरिका का, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका की संघीय न्यायपालिका और संविधान में संशोधन की विधि, ये 4 टॉपिक आपको अमेरिका में पढ़ने हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब शॉर्ट देख लेते हैं, शॉर्ट कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। शॉर्ट में मैकियावेली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरस्तु, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछे ही गए हैं। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकंड है, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों कहा जाता है, ये जरूर पढ़िएगा। थर्ड नंबर पर है, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। अरस्तु ने नागरिकता के संबंध में कौन से विचार दिए थे, उनकी व्याख्या करनी है। अरस्तु की दास्ता संबंधी विचार की आलोचनात्मक व्याख्या करिए। उन्होंने जो अपना दास्ता संबंधी विचार बताया था उसमें उनकी आलोचनात्मक व्याख्या करिए कि उन्होंने क्या सही कहा था और क्या गलत कहा था। 5th नंबर पर है, रूसो द्वारा बताए गए मानव स्वभाव की विवेचना करिए। मानव स्वभाव रूसो ने भी बताया था और मैकियावेली ने भी बताया था। स्पेंसर के दार्शनिक अराजकतावाद, ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने दार्शनिक अराजकतावाद के ऊपर क्या था उनका और वो उन्होंने क्या कहा था। 7 नंबर पर है, हर्बर्ट स्पेंसर के राजनीतिक दर्शन का मूल्यांकन करिए। 8 नंबर पर है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में जॉन लॉक के योगदान का मूल्यांकन करिए। जॉन लॉक ने पाश्चात्य राजनीतिक में क्या योगदान दिया था, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन याद करना है।
मध्य युग में चर्च राज संघर्ष क्या था, ये जरूर पढ़िएगा। और 10th क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार मानव स्वभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव क्या था, मानव स्वभाव के ऊपर कई लोगों ने अपनी टिप्पणियां करी हैं, तो वो आप जरूर पढ़ लीजिए। अब आता है 11th फ्रांस, ये हमारा सेकेंड पेपर से क्वेश्चन आया है। और 12th है स्विट्जरलैंड। ये दोनों ही शॉर्ट आप सारे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अनसॉल्व में इससे रिलेटेड हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, और वो कोई एक सिमिलरिटी में नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया हो। कई बार संविधान पूछा गया है, कई बार राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, कई बार प्रशासनिक कानूनों के बारे में पूछा गया है। तो आपको इनके बारे में पूरा जितने भी शॉर्ट सारे दिए गए हैं आपकी बुक में, आपके मॉडल में, आप वो सारे पढ़ लीजिएगा, आपको ज़रूर कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।